माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट इकोनॉमिक्स पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है? उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत है यह बताता है कि कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर कैसे खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। आगे आता है उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उपयोगिता कहलाती है। जैसे पानी, रोटी, पेन आदि। पानी की उपयोगिता है प्यास बुझाना, रोटी की उपयोगिता है भूख को खत्म करना, पेन की उपयोगिता है लिखना। यानी इन्हीं गुणों के कारण, यानी जैसे पानी क्या है, प्यास बुझाता है, ये भूख को कम करता है, पेन से हम लिख सकते हैं। उपयोगिता के कारण क्या है, कोई उपभोक्ता इन्हें खरीदता है। जैसे कि रॉबिन्स ने परिभाषा दी है, रॉबिन्स के अनुसार उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति इन्हें खरीदना चाहता है। आगे रहती है उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, यानी आत्म विश्लेषण। इसको केवल महसूस किया जा सकता है, ये जो भी हमारी संतुष्टि है उसको आंकड़ों में क्या है, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। उपयोगिता को लाभदायकता के साथ सम्मानित नहीं किया जा सकता है, समानित नहीं किया जा सकता है। यानी जो उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, यानी गलत और सही से उपयोगिता का कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता अमूर्त होती है, यानी जो उपयोगिता है वो क्या होती है, भौतिक रूप में नहीं होती, यानी इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ना ही इसको देखा जा सकता है और ना ही इसको छुआ जा सकता है। उपयोगिता वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर होती है, यानी जो वस्तु को उपभोग करता है उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि उपयोगिता किस प्रकार की है। अब है उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। उपयोगिता किसी वस्तु का निजी गुण नहीं है, यानी किस पे निर्भर करती है, उपभोक्ता पर। यानी उपभोक्ता का जैसा इंटरेस्ट होगा वैसे ही वो क्या होगी, उसकी उपयोगिता होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो वस्तु के उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर होती है। यानी ये क्या है, मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे के लिए जो खिलौने हैं वो क्या है, उपयोगी है। लेकिन एक वयस्क या फिर अडल्ट या फिर जिस युवा अवस्था है उनके लिए जो खिलौने हैं वो एक उपयोगी वस्तु नहीं है। एक ही वस्तु से दो अलग अलग मानसिक स्थितियों में भिन्न भिन्न उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। यानी एक ही वस्तु से दो अलग अलग मानसिक स्थितियों में भिन्न भिन्न उपयोगिताएं क्या हो सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब पे हम ढेर सारी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसी ही वीडियो देखता है। जैसे कि किसी की मानसिकता है उसको म्यूजिक पसंद है, तो क्या है, वो म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो को देखेगा, वो ही उसके लिए क्या होगी, उपयोगी होगी। दूसरा है स्टडी, यानी पढ़ने में रुचि है, तो वो क्या है, यानी उसकी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी वो उसके लिए क्या होंगी, उपयोगी होंगी। जो दूसरी उपयोगिता की विशेषता है वो है उपयोगिता को लाभदायकता के साथ सम्मानित नहीं किया जा सकता है। यानी जो आपकी उपयोगिता है तथा लाभदायकता दोनों क्या है, अलग अलग हैं। संभव है कि एक वस्तु लाभदायक न हो परंतु किसी व्यक्ति विशेष समूह के लिए क्या है, उसके लिए क्या है, उसमें उपयोगिता होती है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, शराब है, सिगरेट है, गुटखा है, ये स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। लेकिन जो इनका उपभोग करते हैं उनके लिए क्या होती है, इसकी उपयोगिता होती है। जो तीसरी विशेषता है, उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। विभिन्न वस्तुओं का उपभोग सामाजिक मान्यताओं से क्या होता है, अनैतिक होता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से इसमें उपयोगिता होती है। जैसे कि शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में कम दूरी पर उद्योग स्थापित करना, यानी यह क्या है,
जो हमारी जनता है, लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये हानिकारक है। दूसरा है वनों की कटाई करके उद्योग स्थापित करना, यह वन्य जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए क्या है, ये हानिकारक है। और आर्थिक दृष्टि से क्या होती है, इसमें उपयोगिता होती है, यानी अर्थव्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है, जिसके कारण आर्थिक दृष्टि से ये उपयोगी होती है। जो चौथी समस्या है, सॉरी विशेषता है, वो है उपयोगिता क्या होती है, अमूर्त होती है, यानी इसका क्या होता है, भौतिक स्वरूप नहीं होता। न ही इसे देखा जा सकता है, न ही इसे छुआ जा सकता है, इसको केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जो पांचवी विशेषता है वो है उपयोगिता वस्तु और उपभोक्ताओं के संबंधों पर निर्भर होती है। उपयोगिता क्या है, वस्तु और उपभोक्ताओं के जो संबंध है उस पर क्या होती है, निर्भर होती है। सभी वस्तुएं सभी व्यक्तियों के लिए प्रत्येक समय समान रूप में उपयोगी नहीं होती। जैसा कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो खाना उसके लिए क्या है, एक उपयोगी वस्तु है, लेकिन जिस व्यक्ति को भूख नहीं है उसके लिए खाना क्या है, एक उपयोगी वस्तु नहीं है। आगे आते हैं उपयोगिता की माप। इसके दो माप हैं, एक है गुणवाचक उपयोगिता, दूसरा है कर्मवाचक उपयोगिता। जो गुणवाचक उपयोगिता है, जिसमें उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक उपयोगिता। किसने दिया है इसको, मार्शल के द्वारा। मार्शल ने इसमें कहा है कि उपयोगिता को द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है, यानी उन्होंने कहा है कि जो उपयोगिता है उसको द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है। जो मूल्य देने की तत्परता है, यानी हम जिस वस्तु पे जितना खर्च करते हैं उसको क्या बोलेंगे, मूल्य देने की तत्परता से क्या है, उपयोगिता की गणना की जा सकती है। इसमें काल्पनिक इकाई यूटिल का प्रयोग किया गया है, यानी उपयोगिता को किस में मापा गया है, यूटिल में। जो दूसरा माप है वो है क्रमवाचक उपयोगिता, जिसमें उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल क्रम दिया जा सकता है। इसको हिग्स और एलन ने दिया है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक है, यानी इसको मापा नहीं जा सकता, इसको केवल क्या है, अनुभव के हिसाब से क्रम दिया जा सकता है। आगे है अपने उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता पहला प्रकार है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। हम इसको टीयू बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं एमयू, यानी टोटल यूटिलिटी। ये होता है अपना मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है या जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता। और सीमांत उपयोगिता की सभी इकाइयों के जोड़ से, सॉरी इसको बोल सकते हैं उपभोग की गई इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को हम क्या बोल सकते हैं, कुल उपयोगिता। इसको हम एक सूची यानी तालिका के द्वारा, ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि सूची में दिया गया है, वस्तु की इकाई है 1 2 3 4 5 6 7। जब हम पहली वस्तु का उपभोग करते हैं, हम मानते हैं जब हमने एक रोटी खाई तो हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली, 10। तो हमारी सीमांत उपयोगिता भी कितनी होगी, 10। जब हमने दूसरी रोटी खाई, कुल उपयोगिता बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 18, और सीमांत उपयोगिता हो गई है 8। यानी इसका जो अंतर होता है, एक अतिरिक्त इकाई यानी एक के बाद कितनी खाई, एक और, यानी 2 को एक अतिरिक्त इकाई के बढ़ने से यानी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होया, 18 10 यानी 8। ये अपनी क्या है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है। जब हमने 3 रोटी खाई, कुल उपयोगिता कितनी थी, 24, सीमांत उपयोगिता थी 6। जब हमने 4 रोटी खाई, सीमांत उपयोगिता कितनी थी, 28, सॉरी कुल उपयोगिता 28,
सीमांत उपयोगिता 4। जब हमने 5 रोटी खाई, सीमांत उपयोगिता कितनी हुई? 30, सॉरी कुल उपयोगिता 30, सीमांत 2। जब हमने 6 रोटी खाई, सीमांत उपयोगिता 30 और सॉरी कुल उपयोगिता 30, सीमांत उपयोगिता 0। और जब हमने 7 रोटी खाई, कुल उपयोगिता हो गई 28 और सीमांत उपयोगिता होगी -2। अब यहाँ तक हमारी कुल उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहली रोटी खाई, कुल उपयोगिता मिली 10, दूसरी रोटी में कुल उपयोगिता मिली 18। यहाँ आगे हमारी जो भूख थी, यानी जो हमारी आवश्यकता थी, वो क्या हो गई? पूरी हो गई। ठीक, अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, यानी हम क्या है, रोटी को खाते जाएंगे, तो यहाँ तो अपनी जो कुल उपयोगिता है स्थिर हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो हमारी कुल उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी? घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी भूख थी वो यहाँ आके खत्म हो चुकी है, और जिसके कारण हमारी सीमांत योग्यता भी सीमांत उपयोगिता -2 हो गई है। यहाँ जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो है धनात्मक, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है ऋणात्मक। जब हमारी कुल उपयोगिता बढ़ी, बढ़ने की दर क्या थी? ज्यादा। यहाँ क्या हो गई? कम। यहाँ भी कम, यहाँ उससे भी कम, यानी यहाँ जो कम होने की दर है, यानी जो यहाँ बढ़ने की दर है वो क्या है? कम है, और यहाँ जो बढ़ने की दर है वो क्या है? अधिक है। यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती जाएगी, हमारी कुल उपयोगिता एक सीमा तक बढ़ के उसके बाद क्या हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक ऐसे ही हमारी सीमांत उपयोगिता, जब तक हमारी जो कुल उपयोगिता है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती, यानी जो हमारी आवश्यकता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती, सीमांत जो उपयोगिता है वो क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी। और जब हमारी आवश्यकता क्या है? स्थिर हो जाएगी, यानी हमें आगे भोजन की जरूरत नहीं होगी, तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? 0 होगी। अगर हम खाने को लगातार रखेंगे, यानी एक रोटी और एक्स्ट्रा खाएंगे, तो हमारी जो कुल उपयोगिता है वो क्या होगी? घटना शुरू हो जाएगी, और जो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक होना शुरू हो जाती है। हम सीमांत उपयोगिता को इस प्रकार भी दिखा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे MU इज इक्वल टू TU, यानी टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, यानी इसको तो क्या है, हम n मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? n1, यानी इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलती है? सीमांत उपयोगिता। ठीक उसी प्रकार अगर हमें को टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 ऐसे चलता रहेगा MUN, यानी n संख्या तो अनंत संख्याओं तक। जैसे कि यहाँ 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो 30, और 30 माइनस 2 28। अब इसे हम यहाँ ग्राफ के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे यहाँ होगा O, यहाँ होगा Y, यानी ये अपना होता है OYX और ये होता है अपना OX अक्ष। यहाँ पर हम लेंगे टोटल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे लेंगे यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये तो हुई अपनी वस्तुओं की इकाई। एक रोटी, 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5
10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब हमने तालिका में देखा था जब हम एक रोटी खा रहे हैं तो हमारी जो कुल उपयोगिता है कितनी है? 10। कितनी है? 10। जब हमने दूसरी रोटी खाई हमारी कुल उपयोगिता थी 18। तीसरी इकाई पे थी अपनी 24। चौथी इकाई थी अपनी 28। पांचवी इकाई थी 30। यहाँ आएगा 24, यहाँ आएगा 30। जो छठी इकाई थी उस पर कितनी थी? 30 और 28। यानी जब हमारी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी है वो पहले क्या है? बढ़ती दर से बढ़ती है, एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है? ये स्थिर हो जाती है और उसके बाद ये क्या हो जाती है? घटना शुरू हो जाती है। इसको बोलेंगे हम TU यानी टोटल यूटिलिटी। यहाँ तक क्या कर रही है? ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या कर रही है? ये बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ की ये क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है और इस यहाँ आके ये क्या हो जाती है? इस पॉइंट के बाद घटना शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अपनी सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमने एक रोटी खाई कितनी थी? ये 10। दूसरी यूनिट पे कितनी थी? यहाँ 8। यहाँ कितनी होगी? 8। थर्ड यूनिट पे थी ये 6, यहाँ होगी 6। इसके बाद 4, इसके बाद थी ये 2। छठी इकाई पे हो गई थी यहाँ 0 यानी 0 और सातवीं इकाई पे हो गई थी ये -2 यानी -1 और -2 यानी यहाँ पे। यानी जो हमारी सीमांत उपयोगिता है ये क्या होते हैं? जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करते हैं पहले यह क्या हो जाती है? घटती है। जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है? घटने लगती है और एक सीमा के बाद यानी जब इसका अधिकतम बिंदु होता है तो ये क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और जब हमारी टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाती है तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है? ऋणात्मक हो जाती है। हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से, यानी पहले हमने वस्तु कितनी ली? एक इकाई, उसके बाद हमने ली दूसरी इकाई, यानी एक अतिरिक्त इकाई यानी 1 + 1 कितना? 2। एक इकाई अधिक ली प्रयोग से यानी इस इकाई के प्रयोग से, यानी 2 इकाई होगी, यानी 2 इकाइयों के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी जब हमने एक इकाई प्रयोग की तो हमारी जो कुल उपयोगिता थी कितनी थी? 10। हमने एक इकाई को और बढ़ा दिया यानी एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि की जिसके कारण हमारी कुल उपयोगिता कितनी होगी? 18। यानी कितने की वृद्धि हुई? 8 की। तो ये जो 8 है ये हमारे क्या है? सीमांत उपयोगिता। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु की, यानी किसी वस्तु कोई भी हो सकती है, रोटी, पानी, पेन, कुछ भी वस्तु, किसी वस्तु की किसी मात्रा, यानी मात्रा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सीमांत उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता से आशय कुल उपयोगिता से, यानी कुल उपयोगिता से उस वृद्धि से है, यानी यहाँ वृद्धि हुई 8, यहाँ वृद्धि हुई 6, यहाँ 4, यहाँ कितनी? 2 0 -2 वृद्धि से, जो कि उपभोग में एक इकाई की वृद्धि, उपभोग में कितनी? यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी कितनी? 1, यानी एक इकाई में वृद्धि के परिणाम स्वरूप
कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता। यानी MU मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, यानी TUN माइनस TUN-1, यानी ये अपना क्या है n और ये n-1, यानी जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद आता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता से अभिप्राय है उपयोग की गई वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग से है। जैसे एक इकाई का प्रयोग किया 10 उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई पे 18, तीसरी पे 24, चौथी पे 28 और पांचवी इकाई पे मिली 30, छठी पे 30, 27 पे 28। यानी इन सभी इकाइयों, यानी एक वस्तु की जो उपयोगिता है, कुल उपयोगिता कितनी है 10, दूसरी वस्तु की कुल उपयोगिता कितनी है 18, तीसरी की 24, यानी जो इनका योग है इनसे इसको क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु की निश्चित मात्रा के उपयोग से प्राप्त होती है। वस्तु की निश्चित मात्रा, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 5 की जो कुल उपयोगिता कितनी है 30, 6 की 30, 4 की 28। यहाँ जो अपनी कुल उपयोगिता वो क्या है, मैक्सिमम सीमा पे है। उसके बाद हम बोल सकते हैं सीमांत उपयोगिता का योग, यानी इसका जो योग है, जैसे 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, यानी इनका जो योग है वही अपना क्या होता है, कुल उपयोगिता होती है। उपभोग की गई वस्तु के से प्राप्त उपयोगिता का योग है, जो उपभोग की गई वस्तु जैसे ये है, इनके उपयोग से जो उपयोगिता मिली है उसका जो जोड़ है उसको हम क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता। यानी टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू U1 + U2 + U3, यानी UN तक जितनी भी हमने संख्याएं ली है वहां तक जो इनका योग है उपयोगिता का, वो हमारी कुल उपयोगिता कहलाती है।